हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम 12 जून 2022 के लेवल 5 सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी 50 जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, यह सभी क्वेश्चन आप सभी के ऑफिशियल पेपर के माध्यम से ऑनलाइनर क्वेश्चन रेडी किया गया है, जिससे कि आप कम समय और कम मेहनत के द्वारा सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रिविजन और याद कर सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी सीबीटी 2 एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आप सभी के एग्जाम ग्रुप डी और रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस ऑनलाइनर रेडी किया गया है। इस तरह के क्वेश्चंस ऑनलाइनर और व्यवस्थित तरीके से आपको ऑल इंडिया किसी भी चैनल पे और कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप सभी जो है इससे अच्छे से रिविजन कीजिएगा। तो इसके लिए एक तो लाइक बनता है, तो प्लीज़ आप सभी जो है इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे नए इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, सीबीटी 2 का एग्जाम टोटल 18 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, तो हम आपको डेट बाय डेट और शिफ्ट बाय शिफ्ट सभी क्वेश्चनों को हम जल्द से जल्द कंप्लीट करा देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग 12 जून 2022 के लेवल 5 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे एक नंबर जो प्रश्न है कि भारतीय लोक सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज में भर्ती होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यहाँ सत्येंद्र नाथ टैगोर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट जो है 1861 के तहत भारतीय सिविल सेवा का गठन किया गया था। जून 1863 में पहली बार सत्येंद्र नाथ का यानी सत्येंद्र नाथ टैगोर का जन्म हुआ था। और सत्येंद्र नाथ टैगोर एक क्या थे? यह प्रसिद्ध लेखक, बहुभाषाविद, गीतकार आदि थे और ये महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। और सत्येंद्र नाथ टैगोर का जन्म 1 जून 1842 में कोलकाता में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है यह 9 जनवरी 1923 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे कि निम्न में से कौन सा मान जो है IPv4 एड्रेस नहीं है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो ऑप्शनल क्वेश्चन है आप लोग को ऑप्शनल क्वेश्चन को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो IPv4 एड्रेस नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर ए, बी और सी एड्रेस जो है IP एड्रेस है। और यहाँ पे प्री IPv6 को IPv4 के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 डैश से संबंधित है, तो यह नागरिकता आपके हो जाएंगे, नागरिकता से संबंधित है। और नागरिकता जो है किस भाग में वर्णन किया गया है भी पूछे जाते हैं, भाग 2 में इसका वर्णन किया गया है। सितंबर 2021 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ICC के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में किस भारतीय हस्ती को दक्षिण एशिया के लिए क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया? तो यह तेजस चौहान को नियुक्त किया गया। कौन सा कथन अल्पाधिकार को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है डायरेक्ट यहाँ पे आपको आंसर दे दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर, यदि बाजार में किसी विशेष वस्तु के एक से अधिक विक्रेता हो लेकिन विक्रेताओं की संख्या कम हो तो बाजार संरचना को जो है अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली कहा जाता है, इसे परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे है कि वर्ष डैश यानी फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी NCDRC की स्थापना हुई थी। तो वर्ष में तो कब? यहाँ 1988, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया था? तो जनता पार्टी ने किस पंचवर्षीय योजना को? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना को यह समय से 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल क्या था यानी समय अवधि, यह 1974 से 1979 था, लेकिन इसे 1978 में यानी 4 साल में ही इसे समाप्त कर दिया गया था। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2015 में अधिसूचित किया कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष यहाँ फिलिंग द ब्लैंक दिया गया है को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो यह 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत का जो संविधान है बनकर तैयार हुआ कब? यह 26 नवंबर 1949 को। और भारत का संविधान लागू हुआ यानी कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वास्तविक आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता की क्रय शक्ति में परिवर्तन के कारण किसी वस्तु या सेवा की मांग में परिवर्तन को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसे बजट सेट यानी बजट सेट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शस्य उत्सव नृत्य है? तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन दिए गए हैं, धालो, जवारा, छारबा
और मारूनी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवारा। 11 अगस्त 2021 को किस भारतीय अमेरिकी नेतृत्व वाले स्टार्टअप को नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स यानी NSF आई कॉर्प्स टीम्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 11 अगस्त 2021 को किस भारतीय अमेरिकी नेतृत्व वाले स्टार्टअप को नेशनल साइंस फाउंडेशन इनोवेशन कॉर्प्स टीम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह सॉफ्टवर्थी हो जाएगा, सॉफ्टवर्थी। किसके शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहान पनाह की प्रमुख मस्जिद थे? तो किसके शासनकाल के दौरान? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मोहम्मद तुगलक हो जाएगा। इनके शासन के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहान पनाह की प्रमुख मस्जिद थी। अगला सवाल कि उस्ताद मोही बाहुद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो यहाँ रुद्र बीना हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च स्तर पर होती है डैश के रूप में जानी जाती है? तो यह मुद्रास्फीति जनित मंदी यानी स्टैगफ्लेशन के नाम से जानी जाती है। महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुम्बश्री यानी कुटुम्बश्री किस राज्य में कार्यान्वित हुआ था? तो यह केरल राज्य में कार्यान्वित हुआ था। तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेढक के लार्वा के वयस्कों में रूपांतरण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जिसे हिंदी में कायांतरण और इंग्लिश में मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। एथनोस्फीयर का एक हिस्सा है। तो एथेनोस्फीयर का एक हिस्सा है, किसका है? पृथ्वी का मेंटल का एक हिस्सा है। अमेजन वर्षा वन जिसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है डैश में स्थित है? तो यह दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। निग्रोइड जाति किस महाद्वीप की मूल निवासी है? अफ्रीका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? तो यह अनुच्छेद 241 यह संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है। माधवाचार्य 12वीं शताब्दी के थे ने माधव निदान की रचना की जिसमें डैश अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने यानी निदान पे आधारित है। तो माधवाचार्य जो 12वीं शताब्दी के थे ने माधव निदान की रचना की जिसमें 69 यानी 69 अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने यानी निदान पर आधारित है। भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जैसे कि ऑप्शन दिए गए थे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंजाब हरियाणा का जो मैदानी भाग है यह गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। भारत में एथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2021 के अवसर पर किस पायलट परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो यह E100 परियोजना की शुरुआत की गई थी। वर्ष 1956 में भाषा के आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन किया गया था? तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नीचे सूचीबद्ध अम्लों में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं? तो देख लीजिए, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और दुर्बल अम्ल के अंतर्गत साइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिणी छोर केप कोमोरिन किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु हो जाएगा। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित है? पुष्पवती वंश। फरवरी 2021 में भारतीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-51 द्वारा किस देश के उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाया गया था? तो यहाँ ब्राजील हो जाएगा। निवल मूल्य यानी नेटवर्थ का सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर निवल मूल्य बराबर यह परिसंपत्तियाँ माइनस देयता होता है। क्या होता है? निवल मूल्य बराबर परिसंपत्तियाँ माइनस देयताएँ होते हैं। ठीक, वर्ष यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिए गए थे में गोवा के चर्चों और मठों को यूनेस्को की 20 धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1986 हो जाएगा। यानी 1986 में गोवा के चर्चों और मठों को यूनेस्को की 20 धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में न्यूनतम यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे दिनों का गारंटी कृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स यह जो क्वेश्चन है आप सभी के जो NTPC CBT1 जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत बार यहाँ यह जो क्वेश्चन है काफ़ी बार रिपीट हुए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? वर्ष में न्यूनतम कितने दिनों के? तो यहाँ पे 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और डैश यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था। तो यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। यानी वर्तमान महाराष्ट्र और जो है गुजरात राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था 1960 में। ठीक है, अगला प्रश्न की किसे भूख हार्मोन कहा जाता है?
क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। तो किससे, तो यहाँ पे घ्रेलिन हो जाएगा, यहाँ पे घ्रेलिन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कि 20 अगस्त 2021 को पीएमओ द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार सोमनाथ सैरगाह को किस योजना के तहत विकसित किया गया है, तो यहाँ हृदय योजना के तहत विकसित किया गया है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र यानी पूर्ण रूप से है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश जो है दूसरे स्थान पे हो जाएगा। और तीसरे स्थान पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो इसको भी आप सभी जो है ध्यान दीजिएगा। जुलाई 2021 में राकेश अस्थाना को किस पद पर नियुक्त किया गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दिल्ली पुलिस के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। हुसरी या हुसरी प्रदर्शन किस राज्य से संबंधित है, असम हो जाएगा इसका राइट आंसर। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जैसे कि यहाँ पे इसका जो है ऑप्शन दिए गए थे, इसमें समय के साथ निवेश घटता है, तो यहाँ पे फर्स्ट में ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इसके साथ निवेश घटता है गलत है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उपयोग किया जाता है, सही है। इसमें फसलों की पैदावार में वृद्धि होती है, भी सही है। इसके लिए खादों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, भी सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपके ए सही नहीं है। हरित क्रांति के जनक जो है एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुआ था 1966-67 में हुआ था। ठीक है, 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और डैश निर्वासित कर दिया गया। तो कहाँ पे निर्वासित किया गया, कलकत्ता हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर जो प्रश्न है कि 2021 में, फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 2021 में किसे फुकुओका पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया, तो किससे, तो यहाँ पे पाला गुमी साईनाथ को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह कौन है, यह भारत के प्रसिद्ध पत्रकार हैं। फरवरी 2021 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रांची हो जाएगा। किसने जून 2021 में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में महिला व्यक्तिगत रिकवर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, तो किसने जून 2021 में, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दीपिका कुमारी हो जाएगा, जिन्होंने जून 2021 में पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में महिला व्यक्तिगत रिकवर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निम्नलिखित में से किस प्रकार की रीड ओनली मेमोरी को विद्युत आवेश के संपर्क में लाकर मिटाया जा सकता है और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, तो किस प्रकार की जो है रीड ओनली मेमोरी को, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। EEPROA में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे लवणीय सागर कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल सागर हो जाएगा। भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ जो 44 नंबर जो क्वेश्चन है आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन से जो है करेक्ट करना था। और अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर या लोसार त्यौहार मुख्य रूप से जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा, तो यह मोनपा द्वारा मनाया जाता है, मोनपा जनजाति द्वारा। सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया के कॉफी पोर्ट के रूप में जाना जाता है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिए गए में स्थित है, तो ब्राजील में स्थित है। नवंबर 2021 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत कश्मीर के नामदा शिल्प के पुनरुत्थान के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की थी, तो नवंबर 2021 में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किस प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत, तो यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अंतर्गत कश्मीर के नामदा शिल्प के पुनरुत्थान के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव यानी फरवरी मार्च 2022 के लिए जनवरी 2022 में विधानसभा उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा को संशोधित कर फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, लाख कर दिया गया है, तो कितने लाख कर दिया गया है, तो यह 40 लाख रुपए कर दिया है। प्रसिद्ध वास्तुकार ला कार्बुजियर द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा फिल इन द ब्लैंक दिए गए में स्थित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर चंडीगढ़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह जो है 12 जून 2022 के लेवल 5 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी ऑफिशियल पेपर से हमने वन लाइनर क्वेश्चंस को जो है रेडी करके आप लोगों को कंप्लीट कर दिए हैं। बाकी क्वेश्चन जो है आप लोगों को यानी जो बाकी शिफ्ट है आपको डेट बाय डेट और शिफ्ट बाय शिफ्ट सभी क्वेश्चनों को जल्द से जल्द कंप्लीट कर देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए तो एक तो लाइक बनता है, तो प्लीज़ आप सभी जो है लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स अगर आप सभी जो है किसी प्रकार के ऑफिशियल पेपर और ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तरह का जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां से आप लोग उस पर क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और ई बुक जो है परचेज कर सकते हैं या ऑफिशियल पेपर भी प्राप्त कर सकते हैं। या आप लोग टेलीग्राम में डायरेक्ट जाकर @रिजल्ट क्रिएटर सर्च करके भी आईडी से आप लोग वहाँ
वहाँ जुड़ सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। और NTPC CBT 1 का एग्जाम जो 2020-21 में हुआ था 133 शिफ्टों में, उसके भी 4200 स्ट्रेटेजिक एंड साइंस क्वेश्चन जो है रेडी किया गया है बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ऑफिशियल पेपर के माध्यम से। वो भी अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं या उसका मास्टर वीडियो का जो है देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो भी देख सकते हैं। ग्रुप डी का एग्जाम जो 2018 में हुआ था 135 शिफ्टों में, उसके भी 3200 प्लस स्ट्रेटेजिक एंड साइंस के मास्टर वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हमारे चैनल पे बहुत सारी जो है यूजफुल वीडियो आप लोग के लिए मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं और जो है ई बुक परचेज भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।